अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा ये पहला लेक्चर है बायो एनर्जेटिक्स पे। ठीक, बायो एनर्जेटिक्स ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं द फ्लो और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज स्टडीड इन बायोजेनेटिक्स। मतलब इसका मतलब सिंपल हम लफ्ज़ में देखें तो इसे हम कहते हैं कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो एनर्जी किस तरीके से बनती है और किस तरीके से उनका एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में अंदर चेंज हो रही है और वो किस तरह से यूटिलाइज होती है। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हम तो ये डाइजेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। डाइजेशन में आप बस इतना पढ़ते हो कि हमने कोई फूड लिया, उसे लार्ज मॉलिक्यूल में होता है वो ऑलरेडी, और उसे हम सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद जो उससे एनर्जी का प्रोसेस है, किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है, किस तरीके से वो आगे ब्रेकडाउन होता है, वो सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, ये चैप्टर बाजार स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है पर इतना है नहीं। आज ये एक ओवरव्यू इस चैप्टर का है जिसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके अलावा थोड़ी बहुत और पॉइंट्स वगैरह देखेंगे। एक ओवरव्यू जनरल आपको मिल जाएगा कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन का इसका मतलब ये है कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक फॉर्म में से एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, और जब एनर्जी चेंज हो जाती है तो किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपने काम के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है पॉइंट, एनर्जी इज कैपेबल टू वर्क। देखें, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी एक गाड़ी है, उसे फ्यूल फ्यूल एक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है तभी वो चल पाती है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखी हुई है जिससे पता चलता है कि इंसान को या फिर एनिमल्स को, प्लांट्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें भी एनर्जी चाहिए अपने काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें कि सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हम दिन ब दिन ग्रोथ कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर पता नहीं दिन के अंदर कितने सेल टूटते हैं और कितने नए बनते हैं। बोन आपकी फ्रैक्चर हो जाती है, उसे रिपेयर करने सारे कामों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और दूसरी पॉइंट है मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ये हमारे मसल्स है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जिस तरीके से हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एक और मैंने एक यूनिक पॉइंट लिखी है यहाँ पे, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने वाला अमल होता है जो हमारा आता है 37। ठीक, तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज होती रहती है एक्सटर्नली, पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक लेवल तक मेंटेन रहता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए ताकि वो उसे मेंटेन कर रखे। ठीक है, आप फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स आती हैं। ठीक, पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जानदार चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो हम सिर्फ दो एनर्जीज लेते हैं। दो एनर्जी हमारे अंदर दिखाई देंगी, एक लाइट और दूसरा केमिकल। आगे मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक फिजिक्स की पॉइंट है जिसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीन्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसकी पॉइंट का मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होती है। तो इसका मतलब जो हम एनर्जी लेंगे वो किसी और फॉर्म में होगी, उस फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे अपने लिए ताकि हम अपना काम कर सकें। ठीक, तो ये आगे में नेक्स्ट पेज पे आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा। जो लाइफ ऑन अर्थ इज़ सोलर पावर्ड। जो हमारे जितने भी जानदार चीज़ें हैं, जो हमारा मेन जो पर्पज़ होता है, जो मेन एक पॉइंट होती है, वो एनर्जी, वो हमारी लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी। वहीं से ही एनर्जी फिर चेंज होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। ये वो अभी आपको बाजार थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि जब तक हम इसको पूरा लेक्चर देख लेंगे तब आप इंशाल्लाह आपकी सारी पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे चलते हैं हम। यहाँ पे एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ मैंने सेम पॉइंट लिखी है कि जो जानदार हैं चीज़ें, उनके लिए दो ही एनर्जी सूटेबल है, एक लाइट एनर्जी, दूसरी एक केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सन से मिलती है।
और ये हर जानदार चीज़ के पास वो सिस्टम नहीं होता कि वो उस लाइट एनर्जी कैप्चर करे और उसे अपने लिए यूटिलाइज करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत ये लाइट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर, उसके बाद वो अपने कामों के लिए उसे यूटिलाइज करते हैं, वो काम करते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, उस प्रोसेस को आता है फोटोसिंथेसिस। और ये कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे कि यहाँ पे गए प्लांट्स, अलजी और कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास ये प्रोसेस होता है कि वो ऐसी मशीनरी होती है कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सके। एक बात और बता चलूँ कि भले ही इनके पास सिस्टम हो, प्लांट में ये बैक्टीरिया अलजी इनके पास हो कि लाइट को केमिकल, पर ये कभी भी लाइट को डायरेक्ट अपने लिए यूज़ नहीं करते। पहले क्या करेंगे, ये लाइट को केमिकल के अंदर चेंज करेंगे और फिर केमिकल के लिए यूज़ करके अपनी जो काम होगी, अपनी एनर्जी को पूरा करेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास ये सिस्टम नहीं है, ह्यूमंस के पास, एनिमल्स के पास ये सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हम जो अपना फूड है वो हम इन ऑर्गेनिज्म लेते हैं। मोस्टली हम प्लांट से हम अपना फूड लेते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो गई, वीट हो गया, इसके अलावा फ्रूट्स हो गए, सारे हम वो इनसे लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जितनी जानदार चीज़ें होती हैं, वो केमिकल फॉर्म का कहने का मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे आपके जो कि हम डेली बेसिस पे डाइट ले रहे होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं को ही हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है और जब ये खाना टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, वो हम अपने कामों के लिए यूज़ करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये चीज़ जो हम एटीपी कह रहे होते हैं, वो इन्हीं के टूटने की वजह से बनती है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक, ये बहुत मेन टॉपिक है पूरे चैप्टर के अंदर। आगे हम इन्हीं दो डिस्कस करेंगे, बल्कि ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो टॉपिक पे बेस करता है। यहाँ में लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस एक्ट एज स्टोरिंग एंड स्टोर एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वो एनर्जी, सोलर को एनर्जी को केमिकल एनर्जी कन्वर्ट भी कर रहा है और उस एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है। तो मतलब ये एक एडवांस प्रोसेस है जिसके अंदर ये क्या करता है कि सोलर को केमिकल एनर्जी के अंदर इस्तेमाल करता है, कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे स्टोर भी करके रखता है। इसके अलावा आता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी अब बन गई है, पर वो भी केमिकल एनर्जी हम, ये कार्बोहाइड्रेट केमिकल एनर्जी, सारी केमिकल एनर्जी, इसे हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको भी आगे ब्रेक डाउन करेंगे और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पायरेशन। और ये हर ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो प्लांट्स हो, अलजी हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, प्लांट, हर टाइप का ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन करता है, ताकि क्योंकि प्लांट के अंदर भी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, फिर केमिकल एनर्जी आगे जाके टूटती है और हमारे अंदर डायरेक्ट केमिकल एनर्जी मिल जाती है हमें, और हम उसे रेस्पायरेशन के थ्रू तोड़ते हैं और हमें एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। ये बाजार हम आगे चीज़ें, जब हम ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं, तभी एटीपी और जिसके किस तरीके से कन्वर्ट होता है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगी। अभी तो ये जनरल जैसे इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे एक मैंने लास्ट में पॉइंट लिखी हुई है, एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से ऐसा क्या होता है कि ये जब बड़ा मालिक्यूल ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है, तब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, और जब टूटता है तब उससे एनर्जी निकली होती है। याद रखना, जब बड़ा मालिक्यूल बनता है मतलब उसके अंदर बॉन्ड बन रहे हैं, और जब बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी हम उसके अंदर देते हैं, एनर्जी देते, स्टोर करते हैं, और जब वो टूटता है तब उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही जो रिलीज एनर्जी है उसी को हम यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, और ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम फोटोसिंथेसिस पे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस पे एटलीस्ट 3 लेक्चर्स बनेंगे। अल्लाह हाफिज़।